प्रिय दोस्तों, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो या मैं आत्मिक उन्नति कैसे कर सकता हूँ। कई बार हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी उठता होगा, या कई बार हम सोचते हैं कि क्या मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आइए जानते हैं बाइबल के अनुसार आत्मिक उन्नति के 12 रहस्य। आत्मिक उन्नति अपने आप स्वतः ही नहीं होती, परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए हमें स्वयं लगातार प्रयत्न करना होगा, जिसे हम निम्नलिखित रूप से सुन सकते हैं। पहली बात, बलिदान या त्याग करें। अतः हे भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने योग्य बलिदान के रूप में अपने आप को परमेश्वर के प्रति अर्पित करें। यही आपकी और हमारी आत्मिक सेवा है। पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रेरितों ने बलिदान किया और सेवा की। पुराने नियम में दाऊद ने कहा था, मैं तुझसे ये वस्तुएं दाम देकर मोल लूंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत में बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा पालन करें, चाहे पसंद हो या नहीं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। आज्ञा पालन बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तीसरी बात, परमेश्वर का भय माने। मैं हमेशा वही काम करता आया हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। बाइबल कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अतः जो परमेश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल अवश्य देता है। चौथा रहस्य, अन्य विश्वासियों की गलतियों को नजरअंदाज करें। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। पांचवा रहस्य, कुछ आधारभूत बातों को प्रतिदिन करें। नित्य प्रतिदिन नियत समय में प्रार्थना के लिए समय निकालें। बाइबल का अध्ययन करें, कुछ भाग पुराने नियम का और कुछ भाग नए नियम का। प्रतिदिन अपने पापों और गलतियों को अंगीकार करें। आत्माओं को बचाने के लिए प्रयास करें, खोज करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरें। छठवां रहस्य, अन्य विश्वासियों की उन्नति में उनकी सहायता करें। समय को देखते हुए हमें अब वचन के शिक्षक हो जाना चाहिए था। बरनबास ने प्रेरितों से मिलकर संत पौलुस को आत्मिक उन्नति में सहायता की। संत पौलुस ने तीमुथियुस की आत्मिक उन्नति में सहायता की। सातवां रहस्य, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। बाइबल कहती है, अपनी समझ का सहारा तू न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आठवां रहस्य, परमेश्वर और दूसरे लोगों के प्रति सदैव धन्यवादी रहो। बाइबल कहती है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की। इसलिए हे भाई, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र और मनभावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करें। यही एक विजयी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। नौवां रहस्य, नम्र बने। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को, ताकि मैं हर्षित करूं। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मन के
धीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वह अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। 10वां रहस्य, 10वां अंश में विश्वास योग्य रहे। बाइबल कहती है मलाकी 3:7 में, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारी हानि करने वाले को डांटेगा। लोग तुम्हें देखकर जानेंगे कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 11वां रहस्य, जितना जल्दी हो सके बपतिस्मा लें। बपतिस्मा की पूरी शिक्षा के लिए आप इस वेबसाइट में और भी संदेश जो दिए गए हैं आप उसे पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बपतिस्मा एक विश्वासी को ही लेना चाहिए, इस मनसा से कि वह प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहे। बपतिस्मा स्थानीय कलीसिया द्वारा पानी में डूबकर ही लेना चाहिए। 10वां रहस्य, आत्माओं को बचाने के लिए सेवा में सहभागी हो। आत्मा बचाने के लिए अर्थात सेवकाई का कार्य करने के लिए किसी भी अवसर को जाने न दें। बाइबल कहती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो दोस्तों, विश्वास करते हैं आज का यह संदेश आपको आशीष देगा और प्रभु में बढ़ने के लिए सहायता मदद करेगा। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है तो इस संदेश को आप लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और आपने क्या सोचा, क्या सीखा या आपके कोई सुझाव या विचार है कमेंट करके हमें